25 जून 2020 को हम यहाँ उपस्थित हैं और इस समय लॉकडाउन के पीरियड में हम बड़ी समारोह के साथ आज हमारी जीएल चर्च का ये बाल दिवस है, हमारे इंडिया का नहीं, जीएल चर्च का। आज के दिन 25 जून 1846 को जो मार्था नामक एक अनाथ बच्ची का पवित्र बपतिस्मा हुआ और उस दिन को हम आज गौस में कलीसिया होकर के याद करते हैं। और इस समय हम लोग विशेष हम आज के वर्तमान परिस्थिति को हम लोग मद्देनजर रखते हुए ध्यान करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, आप दूरी बना के सब मास्क लगा के रहिए और चारों तरफ रहिए दूरी बना के। और जो भी फोटोग्राफी करेंगे कहीं पब्लिश करेंगे उसमें हमारा कोई ऐसा कमेंट ना आवे, इसलिए आप लोग अपना अपना दूरी बना के रखिए। आइए इस समय आज के इस दिन को हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम लोग एक गीत गाएंगे और गीत गाने के बाद पादरी सीमांत वचन दो शब्द संदर्भ में, वचन के संदर्भ में दो शब्द बोलेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे और आशीर्वाद, प्रभु की प्रार्थना के बाद आशीर्वाद होकर के उसके बाद हम लोग पुष्पांजलि हम लोग अर्पित करते हुए यहाँ से आशीर्वाद वचन को बोल के यहाँ से कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आइए आज की इस मार्था दिवस को हम लोग याद करते हुए गीत गाएंगे। हम लोग दो पद गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 234, साक्षीवाणी गीत नंबर 234, उसके पहला और अंतिम पद को गाएंगे। यीशु ख्रिस्ट के नाम पर हर एक झुकेगा, हर एक जीभ मान लेगी उसकी महिमा, वह है सबका राजा सबों का सरदार, यीशु मुक्तिदाता जग का तारनहार। पहला पद हम लोग छठवां पद को गाएंगे। यीशु ख्रिस्ट के नाम पर हर एक झुकेगा, हर एक जीभ मान लेगी उसकी महिमा, वह है सबका राजा सबों का सरदार, यीशु मुक्तिदाता जग का तारनहार। हे भाइयों ख्रिस्ट यीशु आने हारा है, तो समेत में पर बारी उसकी जय, तब हम जी मान लेगी उसकी महिमा, हर एक उसके सामने घुटने टेकेगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे आत्मा को जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन पर मनन करने से पूर्व हम ईश्वर से अगुवाई लें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष दिन में, जबकि हम आज मार्था के इस बपतिस्मा के दिन को याद करते हैं और उसे एक बाल दिवस के रूप में भी हम लोग स्मरण करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तो आप ही हम सबों के अगुवाई कर अपने वचन से हमें आशीषित कर, ताकि हम तेरे जीवित वचन को ग्रहण करते हुए उसकी अगुवाई में आगे बढ़ने पाएँ और तेरी महिमा के लिए सभी कामों को करने पाएँ। हमारी ये प्रार्थना कृष्ण यीशु के नाम में है, सुन और ग्रहण कर। आमीन।
हम लोग आज के इस विशेष दिन के लिए हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। जैसा हम पाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 13 से आगे 16वें पद तक। मरकुस 10 13 से 16। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसा ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। आमीन। क्रिस्त यीशु में उपस्थित सभी प्रियो, हम लोग आज के इस विशेष दिन में हम इस मरथा के कब्र स्थान पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग आज याद करते हैं कि किस तरह मिशनरियों ने आज के दिन में मार्था नाम की इस बालिका को, जो एक अनाथ बालिका के रूप में थी, उन्होंने उनको बपतिस्मा दिया त्रिएक परमेश्वर के नाम में। और यह निश्चय हमारे लिए एक स्मरण का दिन बन गया है। और हम लोग इसको विशेष रूप से बालकों के लिए, अपने कलीसिया के बालकों के लिए और बच्चों के लिए हम लोग स्मरण करते हैं। और इस बात को हम लोग देखते हैं किस तरह प्रभु यीशु मसीह के मन में बालकों के प्रति प्रेम को हम लोग देखते हैं वचन के द्वारा से, कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह बालकों के विषय में कहते हैं, या बालकों के विषय में उनकी उनका क्या कहना है, जो आज के वचन में हम लोग सुनने पाते हैं। और जहाँ हम लोग देखते हैं कि वे कहते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बालकों के समान लोगों का है, या बालकों के का ही है, या इस तरह के स्वभाव रखने वालों का ही है। आज सचमुच में हरेक को, हमें से हरेक को इन बालकों से ही सीखने के लिए प्रभु कहते हैं कि हम बालकों से सीखें कि किस तरह बालक जो होते हैं उनका मन जो होता है वो निष्कपट होता है, निश्चल मन होता है, एक साफ मन होता है। और ऐसे हो क्या परमेश्वर का राज ऐसा ही का है। और इसलिए प्रियो, आज हम लोग याद करते हैं, आज जब हम आज हमारे देश में भी एक तरह से हम कहें तो बालकों को ध्यान में रखा गया, और जो बालकों से श्रम कराया जाता था, बाल श्रम के विरुद्ध में कानून बना। और आज बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। आज हमारे बीच में भी, आज हमारे कलीसिया में भी एक मार्था किंडरगार्टन के रूप में कई जगह ये बालकों के लिए, उनके शिक्षा के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे संस्था खोले गए हैं, शिक्षण संस्था के रूप में, जो आरंभिक शिक्षा में उनको अगुवाई करें। और सचमुच में यह निश्चय ही आज हमारे लिए प्रभु यीशु का ये वचन हमारे लिए बहुत ही सुंदर वचन आज हमारे लिए है कि हम प्रभु की इस बात पर जो हम देखते हैं कि वे बालकों को अपने पास आने के लिए आज्ञा देते हैं कि बालकों को उनके पास लाया जाए और उन पर वे हाथ रख के उन्हें आशीष देते हैं। आज प्रियो, सचमुच में हम इन वचनों को लेते हुए आज के दिन को हम मनाएं। और इस लॉकडाउन के समय में जब हम लोग बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, हम लोग छोटे रूप में इसको मनाते हैं और याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज हमारी कलीसिया के द्वारा बालकों के लिए अच्छा कार्य जो आरंभ हुआ है वो आगे बढ़ता चला जाए और फलता फूलता जाए। परमेश्वर इस प्रयास में हम सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों से प्रेम किया और तूने हमारे बीच में प्रभु जर्मनी से
अपने दासों को यहाँ पर भेजा, अपने दासियों को तूने यहाँ पर भेजा, और जो कठिन मेहनत के साथ यहाँ पर उन्होंने अपने सेवकाई के काम को, अपने मिशन के काम को उन्होंने किया, और निश्चय ही प्रभु परमेश्वर उनके मेहनत का तूने प्रतिफल दिया। और सच में हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों से प्रेम किया, हमारे लोगों से तूने प्रेम किया, और इस छतरपुर के लोगों के लिए तूने अद्भुत उपाय किया। आप पिता परमेश्वर के अपने उस सत्य वचन को, उस सुसमाचार को तूने अपने दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा तूने जर्मनी से यहाँ पर ले पहुँचाया। हम धन्यवाद देते हैं। आप पिता, हम उनके कामों को स्मरण करते हैं, और आज जब हम आपसी सोच विचार में और आपसी संगति में, आपस के पार्टनरशिप में हम आगे बढ़ते हैं, तो आप ही हमारे इस प्रयास को सफल कर, आशीषित कर, अपने नाम की महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ती के लिए हम तेरे हाथों में सब बातों को सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हम तेरे आत्मा की अगुवाई लेते हुए तेरे वचन के प्रकाश में हम तेरे बुलाहट को, जो तूने हमें अपनी कलीसिया के सेवकाई के लिए दिया है, और अपने इस बात की बारी में हम सबों को रखा है, हम सबों की अगुवाई कर कि हम तेरे बुलाहट को पूरा कर सके और तेरी महिमा करने पाए। आज के दिन की आशीष हर एक अधिकारी को प्रदान करें। आज दिन भर हम सबों के साथ हो, और हर काम में, हर बात में हम सबों को सुनाए। क्रिस्त यीशु के नाम से आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर होती है। हमारे प्रतिनिधियों ने आज मुझे हमारे पापों को क्षमा कर, जैसे हम अपने गुनाहों को क्षमा करते हैं, और हमको शिक्षा मत दे, क्योंकि राज्य और महत्व सदा तेरी है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आशीष दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे 315 साक्षी बानी। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, और 314, और इसी समय हम लोग पुष्पांजलि हम लोग अर्पित करते हुए सब हम लोग एक साथ, उसके बाद अंत में आशीर्वाद वचन की उच्चारण करके यहाँ से हम लोग समाप्त करेंगे। हम लोग गाएंगे 314, यीशु का नाम है सारी जमीन पर। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे सब पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे सब पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, दिव्य जहान कर दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे सब पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, दिव्य जहान कर दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर,
पाते उद्धार। लो इंजिल पढ़ो और तौबा करो तुम, यीशु फिर जल्द आता है। जाते रहो और दुआ करो तुम, देखो वह आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे सब पाते उद्धार। अंत में आज जीएल चर्च बाल दिवस मार्था के नाम पर हम लोग उसके बपतिस्मा को याद करते हैं। गोस्म कलीसिया के नाम पर हमारे हमारे मैडम जीएस मैडम 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद आशीर्वाद वचन के साथ हम लोग यहाँ से विदा होंगे। धन्यवाद। आज 25 जून को जब हम लोग मार्था, जो हमारी पहली बपतिस्मा, बालकों का बपतिस्मा के रूप में हम लोग याद करते हैं और बाल दिवस के रूप में भी हम याद करते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बालकों के लिए जो दिवस ठहराया गया है उसमें स्वेच्छा से दान दें और उस दान की राशि को जो हमारे चर्च ने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जो किंडरगार्टन जैसे कि पादरी साहब ने भी अभी बताया कि, और हम सभी जानते हैं कि विभिन्न जगहों में, गोविंदपुर में, चाईबासा में, रांची में तो सबसे पहला शुरुआत हुआ है, उसका चाईबासा में, और अभी उसका निर्माण कार्य गोविंदपुर में चालू है। ये प्रोजेक्ट जितने हैं वो सभी हम लोगों को निर्माण के लिए हमें गॉस्पेल मिशन से या और पैट्रिजिया एक संस्था है जो बालकों के लिए काम करती है, वो देती है, लेकिन उसके बाद उसको जो चलाना है वो हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो आज के दिन मैं सबों से अनुरोध करती हूँ और पूरी कलीसिया के लोगों से भी अपील करती हूँ कि हम अपने बालकों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कि उनको कम से कम शुरुआती जीवन में अगर मसीही एक संगति मिले और उनका जीवन उससे शुरुआत हो तो वो अपने जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो हम आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सभी को भी ईश्वर आशीष दे और आप सबों को जो भी आप दान देते हैं उस पर बहुत आयत से आशीष दे। ईश्वर को धन्यवाद। हम लोग सभी बातों के लिए ईश्वर को हम लोग धन्यवाद दे चुके हैं और हम लोग हेडक्वार्टर कॉन्ग्रीगेशन जी चित्रांची के नाम पर हम पूरे गौस्म कलीसिया का हम प्रतिनिधित्व हम लोग हेडक्वार्टर होकर के करते हैं। सब धन्यवाद मैं देता हूँ। आइए हम लोग आशीर्वाद वचन की उच्चारण करके हम लोग यहाँ के प्रार्थना को समाप्त करेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और हम सब ईश्वर सहाय
जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया हालेलुया सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे साथ